Good morning, dear students. Welcome to the online classes. Dear students, today we are going to discuss first rate of change of velocity. Dear students, what is the rate of change of velocity? देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टेडी है, मीन्स इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है. सो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ यू. फिर फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वी. सो u stands for the initial velocity and v now stands for the final velocity. Okay, so suppose final velocity is 20 meter per second. Okay, सो सबसे पहले ये थी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी फाइनल वेलोसिटी. अभी एक्सेलरेशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आप एक वर्ड यूज करते हैं लीवर आपके मोपेड में, ठीक है? लीवर नहीं है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरेटर. क्या कहते हैं उसको? एक्सिलरेटर. जो एक्सिलरेट करता है आपकी बाइक और कार को. यस और नो? एक्सिलरेट का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज लाना. सपोज आप 20 की स्पीड से जा रहे थे, जैसे ही आप एक्सिलरेट करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. यस और नो? आप इनिशियली कितनी की स्पीड से जा रहे थे? 20. सो आपका u क्या बन जाएगा? 20. फिर फाइनल आपने कहाँ तक पहुंचा दिया उसको एक्सिलरेट करके? सपोज 60 तक. तो फाइनल वेलोसिटी आपको आपकी बन जाएगी 60. ठीक है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? मैं आपको क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं? एक्सिलरेट मीन्स द चेंज इन द वेलोसिटी. What is the meaning of acceleration? Meaning of acceleration is a change in the velocity with respect to time. Okay, change in the velocity with respect to time. Acceleration का spelling देखो, ACCELERATION. उसे पहले लेटर से हम लिखते हैं A. Acceleration equals to final velocity minus initial velocity divided by time. Final velocity minus initial velocity divided by time, ये है इसका फॉर्मूला. ये आप दिमाग में बिठा दीजिए. ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या यूनिट है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर s minus 2. मीटर s minus 2 is a unit of acceleration. मीटर s minus 1 is a unit of speed and velocity. ये दिमाग में बिठा दो. स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और उसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके, इट इज क्लियर? सो पहले ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, और उसके बेस पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक फॉर्मूला, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी. अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज मैं यहाँ पे इनिशियली ऐसे ही खड़ा हूँ, ठीक है? तो मुझे कहा जाएगा आई एम स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स आई एम स्टेबल, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है? ओके, सो दिस वर्ड मीन्स स्टेशनरी मीन्स आई एम नॉट इन दी मोशन. मेरी वेलोसिटी जीरो है. सो इनिशियली मेरी वेलोसिटी अभी कितनी है? जीरो. मीन्स माई u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. अभी मैंने किया है मूवमेंट, ये रहा मूवमेंट. यस और नो? सो आई हैव वेलोसिटी. यस. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, as I was in motion, I have velocity and that is my final velocity. Clear? So what is my acceleration? एक्सेलरेशन के लिए आपको तीन चीजें चाहिए.
पहले चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, तो मैंने बोल दिया था आपको आई एम स्टेशनरी, मीन स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेनी है। आपको कोई अभी क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लो, आपको खुद से समझना है क्वेश्चन रीड करके। अगर लिखा हुआ है स्टेशनरी मतलब हो गया, बात खत्म, क्लियर। u इक्वल्स टू 0 लेना है, डन, ओके। तो एक्सेलरेशन के लिए तीन चीजें चाहिए, u चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये था पहला केस। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप उसको ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो या फिर कम कर रहे हो, गुड आंसर, कम कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी आप कम करना चाहते हो, ठीक है। तो जब आप किसी की वेलोसिटी कम करना चाहते हो तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और डी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है जबकि रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक बात, आपको कोई बोल दे कि हम यहाँ इतनी स्पीड से जा रहे थे, फिर ब्रेक लगाया और इतनी स्पीड कर दी, तो जो स्पीड से जा रहे थे उसे हम कहेंगे इनिशियल, ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड बनी उसे हम कहेंगे फाइनल, ठीक है, डन। और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, ब्रेक लगा के गाड़ी को स्टॉप कर दिया, तो भैया कॉमन सेंस, ब्रेक लगा दिया है, गाड़ी को स्टॉप कर दिया है, मींस जो पहले वो मोशन में थी उसकी वेलोसिटी हम लेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे u, जो भी वेलोसिटी थी 10, 20, 30 जो भी, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद उसको कर दिया है स्टॉप, मींस फाइनल वेलोसिटी बन गया है उसका 0। मैंने आपको तीन केस समझाए हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पॉज करके या फिर रिवाइंड करके फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। तीन केस हो गए हैं, ओके, मूविंग अहेड। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, देखो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वर्ड स्टेशनरी, मीन्स आपको समझ जाना है कि यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। राहुल ने पैडलिंग किया है, पेडल्स लगाए हैं वेलोसिटी अटेंड करने के लिए, मींस ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, कितने टाइम में, इन 30 सेकेंड्स। सो ये रहा आपके पास टाइम, खत्म। फिर नया केस, ही अप्लाइज ब्रेक्स, अभी वो ब्रेक लगा रहा है, such that a velocity of bicycle come down to 4 in next 5 second. Calculate acceleration of bicycle in both the case. यहां तक पहले पहला केस है, पहले पहला केस तो कर ले, बाद में ये सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। चलो, सो हम लिखेंगे केस वन, केस वन। केस वन में आपको पता है स्टेशनरी था, सो u इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। उसने v कितना अटेन किया, 6 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 30 सेकेंड। हमारा फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, a इक्वल्स टू v कितना है 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30, a इक्वल्स टू 6 बाई 30, इट मीन्स 1/5। लो, सो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, पहले केस के लिए 1/5। आंसर यहां तक रखो चलेगा, पॉइंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आपको भी पता है डियर स्टूडेंट्स, 1 का 5th पार्ट होता है 0.20, 1 का 4th पार्ट होता है 0.25,
सो एक्सेलरेशन अगर आपको पॉइंट में लाना है तो आंसर आएगा 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक किया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर केस 2, राहुल कौन सी स्पीड से जा रहा था और ब्रेक लगा दिया उसने? राहुल तो ये स्पीड से जा रहा था 6 से, राहुल 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और ब्रेक लगा दिया। तो मैंने आपको सेकंड केस समझाया था, जो स्पीड से जा रहा है वो स्पीड उसकी क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। अभी राहुल की इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वही स्पीड से जा रहा था और ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद उसने अपनी स्पीड बना दी 4 मीटर पर सेकेंड। ये स्टॉप नहीं हुआ, उसने अपनी स्पीड कम की है। सो फाइनल वेलोसिटी राहुल की बन गई है 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए हम आगे जाएंगे, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। चलो a, v कितना है? 4 माइनस साइन ये u 6 डिवाइडेड बाय 5। a इक्वल्स टू 4 माइनस 6, ये हो गया -2/5, -2/5 मीटर per second square. I hope dear students you are able to understand this thing. A equals to -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टेक्स्ट बुक में आंसर जो है वो पॉइंट में दिया गया है, आप पॉइंट में भी जा सकते हैं, यहां तक रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ in homework you have to solve in text question number 1, 2 and 3. in text question number page number 103, 1, 2 and 3। पेज नंबर 102 में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, वो एक करना है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। Thanks for watching this video dear students. Thank you so much.